हे वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, मंडे को मार्केट में किस तरीके से काम हो सकता है, इसके लिए हम एक एनालिसिस कर लेते हैं और कौन सी हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन निकल कर आ रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट कहाँ पर फंसा हुआ है, कैसे काम होगा, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है चार्ट पे। वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। वन डे के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन है इस तरीके से, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे, ठीक है? 2-3 बार ये सपोर्ट ले चुका है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे एक चीज़ और आपको नज़र आएगी, ये वाली जो कैंडल है 20 दिसंबर वाली बड़ी-सी रेड कैंडल, मार्केट में क्या चल रहा है, इसी रेड कैंडल के अंदर कैंडल बन रही है। इनको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। मार्केट को कंपल्सरी है कि जब भी मार्केट को मूव देना हो, तो वो इनसाइड कैंडल ना बनाए, इनसाइड कैंडल्स ना बनाए। आपको सिंपल लॉजिक समझना चाहिए कि ये वाली जो कैंडल है, रेड वाली, बड़ी वाली 20 दिसंबर वाली, इसके अंदर ही 1, 2, 3, 4 बार मार्केट इनसाइड कैंडल बना चुका है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। और वही कंपल्सरी है कि मार्केट जब तक इनसाइड कैंडल में रहेगा, तब तक मार्केट कोई मूव नहीं देता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी, ये बड़ी कैंडल थी और इसके अंदर मार्केट कई दिनों तक फँसा रहा। और जैसे ही इसको ब्रेक किया, इस वाली कैंडल को, ऐसे यहाँ से ब्रेक किया, तो ये इसके यहाँ तक इसने बड़ा मूव दिया यहाँ तक। तो ऐसे ही यहाँ पर एक सिचुएशन बन गई है यहाँ पे भी अभी फिलहाल, कि ये वाली जो कैंडल है हमारी इनसाइड वाली, बड़ी वाली कैंडल 20 दिसंबर वाली, ये वाली, इसके अंदर मार्केट ने 4 कैंडल बना दी है, इनसाइड कैंडल बना रहा है। अब हम मंडे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट फँसा क्यों है और मूव आएगा तो कब आएगा बढ़िया मूव, ठीक है? तो ये 20 दिसंबर की कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बन रही है, जब तक ये नहीं ब्रेक होगी तब तक मूव नहीं आएगा। अब हम चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब उस पे जाकर हम देख आएँगे कि मार्केट में कौन-सी इंपोर्टेंस के सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन है, मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हम आ चुके हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मैं इस चार्ट को थोड़ा-सा श्रिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इससे क्या है, चार्ट को दूर से देखो, चार्ट को रीड कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है चार्ट को देखने का, सोचने का, समझने का। आपको क्या देखना है, अब मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पर कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं। एक तो ये है, और ये वही है जो 20 दिसंबर की कैंडल है, उसका लो है ये, ठीक है? 20 दिसंबर की जो कैंडल है, उसका लो है ये। आप देखोगे यहाँ पे जो 20 दिसंबर का लो है ये। और ऊपर अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक जो हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आता है, वो ये है। ये आपका आ रहा है निकल के, आपका ये है 24,021 के आसपास, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये वही हाई है, ये वही रेजिस्टेंस है जो 20 दिसंबर का हाई है। अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, इसी के अंदर देखो 20 तारीख का ये हाई है और 20 तारीख का ये लो है, 20 दिसंबर का। और मार्केट उस 20 दिसंबर के अंदर ही फँसा हुआ है। तभी तो वन डे के टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं। अब हम इसके अंदर रेजिस्टेंस देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, अंदर क्या चल रहा है, ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है यहाँ पे और ऊपर एक रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट ज़ोन है और ऊपर एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन है, ठीक है? इसको मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो ज़ोन है आपका, ये वाला 23,848 का, ऊपर इसको मार्केट ने ब्रेक तो किया है, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर ब्रेक करके। इसका मतलब ये हुआ कि कमज़ोर बाइंग रही। अगर मार्केट अब इसको ब्रेक किया है सेम डे 27 तारीख को, फिर नीचे आ गया। 27 तारीख को ब्रेक किया और 30 तारीख को, सॉरी, 27 तारीख को ही नीचे आ गया। तो मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को जो ब्रेक किया था, उसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कल के दिन क्या हो, कि मार्केट यहाँ से और नीचे आए। अब इसके बाद सपोर्ट कहाँ है? सिंपल सा सपोर्ट यही है हमारा, जो कि 23,688 या 80 के आसपास है। ठीक है? तो मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट आपका रहेगा 23,685 का है। और मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस है, तो इस पर रेजिस्टेंस लेगा सबसे पहले। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। कौन-सा? 23,844 का ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि पहले भी तो रेजिस्टेंस था, अब भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसको अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, तो हमारे लिए एक जो रेजिस्टेंस अब नया रेजिस्टेंस बना है, उस रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। वो रेजिस्टेंस निकल कर आता है हमारा ये वाला। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस नया बन गया है, जो है 23,927 का। तो अब हम क्लियरली अगर हम बात करें, तो अब मैं फिलहाल के लिए मैं इसको उठा देता हूँ, ब्लू पॉइंट्स की लाइन्स को। अब हम क्लियरली बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन-सी इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मान लीजिए मार्केट हमारा यहाँ क्लोज़ हुआ है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज़ हुई है। अगर मार्केट यहाँ से यहीं पर फ्लैट ओपन होता है और
फ्लैट ओपन हुआ तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 23,847 का रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने पहले भी कई बार रेजिस्टेंस लिया है, एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, तो वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस ये है 23,847 का। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा हमारा ये 23,927 का, और थर्ड रेजिस्टेंस रहने वाला है 24,022 या 21 का, ठीक है? और हम ये मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट 23,846, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आया, तो सबसे पहला सपोर्ट जो हमारा रहने वाला है वो है 23,680 का, जो कि आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है ये वाला 1, 2, 3। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर के नीचे आया, या फिर फ्लैट ओपन होकर के थोड़ा-सा ऊपर गया और इस पर रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो यही रहने वाला है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है, इससे पहले एक और सपोर्ट है। मान लीजिए मार्केट तो यहाँ क्लोज़ हुआ है 23,832 पे। आप एक चीज़ देखोगे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पे आकर के वही पॉइंट पे आकर के, इस पॉइंट पे आकर के मार्केट ने फिर सपोर्ट ले लिया है। तो फ्लैट ओपन हुआ और इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो नीचे पहला जो सपोर्ट है 23,808 का पहला सपोर्ट रहने वाला है, और सेकंड सपोर्ट रहेगा आपका 23,683 का। ये हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा, और थर्ड सपोर्ट जो रहने वाला है नीचे वो रहेगा ये 23,536 का। तो हमारे लिए 3 रेजिस्टेंस हो गए। पहला रेजिस्टेंस हो गया 23,851 का, सेकंड रेजिस्टेंस हो गया 23,924 का, थर्ड रेजिस्टेंस हो गया 24,026 का, और 3 सपोर्ट हो गए। पहला सपोर्ट हो गया 23,812 का, सेकंड सपोर्ट हो गया 23,683 का, और थर्ड सपोर्ट हो गया ये आपका 23,536 का। तो ये आपका निफ्टी 50 में मंडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। आपने बोला था कि सर रोज़ एनालिसिस की वीडियो लाया करो, तो मैं कोशिश करूँगा रोज़ लाने का। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और जो लोग लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन को विज़िट कर लीजिएगा। 6 नवंबर से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप वहाँ पर जॉइन कर सकते हो और अपनी बेसिक टू एडवांस जर्नी ट्रेडिंग की नए साल से नई तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।